हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं? हु हैज़ कीपिंग एन आइज़ ऑन यू। कौन है जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है? कौन है जो आपको देख रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो ऐसे ही अपना रिस्पॉन्स देते रहें। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देखते हैं कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। हु हैज़ कीपिंग एन आइज़ ऑन यू। कौन है जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है और क्यों रखी हुई है? लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ चेंज एंड ट्रांजिशन। स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे स्टार साइन की। वी हैव लीगल मैटर्स डिस्प्यूट्स। इस टाइम हो सकता है ये इंसान जो भी है उसके साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा है। शेप शिफ्टिंग, इट्स अ मिमिकिंग। यहाँ ऑलरेडी आपका कोई लीगल मैटर इन्वॉल्व हो सकता है इनके साथ, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कोई हो सकता है। येस, वी हैव इट्स अ ब्रेकअप एंडिंग्स। आई थिंक दिस पर्सन कुड बी द वन। या तो इनकी अपनी लाइफ में कोई एंडिंग चल रही है, कोई चीज़ें हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, कोई डिवोर्स इशू चल रहा है, किसी तरह का कोई चीज़ें लीगल मैटर्स वाली चल रही हैं, कोई कोर्ट इशू चल रहा है, कोर्ट केस हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे या तो ऑलरेडी ये इंसान वो है जिसकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिवोर्स वाली चल रही हैं। अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, आपके साथ चीज़ें इनकी एंड हो चुकी हैं किसी झगड़े की वजह से, किसी लड़ाई की वजह से। आपके अपने आपस के कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हुए हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया, रिलेशन ख़त्म हो गया, या इस पर्सन ने खुद आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान ने शायद आप लोगों से कोई ना कोई रिलेशन एंड किया कि अब नहीं इनको आपके साथ रहना। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं आपके बीच की सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे शेप शिफ्टिंग है, यहाँ पे ट्रांजिशन की बात की जा रही है। तो लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान आपके बीच की सिचुएशन जो ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, उसको चेंज करना चाहते हैं। इंसान चाहता है कि बदल जाए आपके बीच की सिचुएशन, ट्रांजिशन चाहते हैं, एक तरह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं नया। जो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है उसको अब दोबारा से किसी तरह से जो है ना आपके बीच में चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। आप पे नज़र है कि ये चीज़ें चेंज करें जो इस टाइम चल रही हैं आपके बीच में, क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है और ये दोबारा से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान बदल गए। अब पहले आपके साथ इनका काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे विद शेप शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, ऐसा टॉक्सिसिटी सा काफ़ी दिख रहा है जैसे ये पर्सन और आपके बीच में कुछ नार्सिस्टिक चीज़ें रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बीच में कर्मा इन्वॉल्व रहा है। तो कुछ ना कुछ कर्मा क्लिनजिंग अब हुई है, उसके बाद की सिचुएशन ऐसे दिख रही है अब चेंज होगी आपकी, क्योंकि कर्मा जो मिलना था आपको मिल गया, आपका उनको जो मिलना था उनका मिल गया उनको। तो अब ये इसी वजह से चाह रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच में चीज़ें चेंज हों। तो किस तरह से करनी है उसी वजह से ये नज़र रखी हुई है इन्होंने आप पे। स्पाई स्टॉक कर ही इसीलिए रहे हैं कि ये चीज़ें इस टाइम जो आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं उनको दोबारा से चेंज करें। वी हैव ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टेकल्स। यस, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है और यही चीज़ें इनको लग रहा है सबसे बड़ी मुश्किल है। ये पर्सन की नज़र आप पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नट्स है, लेकिन ये इंसान खड़ा उस पार देख रहा है। तो ये इंसान की नज़र आप पे है, चाहे आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, चाहे आपने अपनी तरफ बाउंड्री बना दी है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स वाली दिख रही हैं, बट स्टिल ये इंसान की नज़र आप पे है, आप ही को देख रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया से इनको ब्लॉक किया हुआ है तो मे बी इस पर्सन ने कोई फेक आईडी बनाई हुई है, उधर से आपको देखते रहते हैं। वी हैव सेफ्टी एंड कंफर्ट, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ ये इंसान जो है ना वो कंफर्टेबल फील करते हैं और आप इनका कंफर्ट हो। तो किस तरह से अब इन सारी चीज़ों को चेंज करना है, सेफ़ करना है किस तरह से, उसी के बारे में ये इंसान जो है ना वो आप चाह रहे हैं बन जाए उस तरह से सिचुएशन, इसीलिए उन चीज़ों को चेंज करने के लिए ये नज़र रखे हुए हैं आप पे। बिकॉज जैसी सेफ्टी इस इंसान को आपके साथ फ़ील होती है, कंफर्टेबल फील होता है ना, वो इनको लाइफ में ओबियसली नहीं हो पा रहा आपके साथ चीज़ें ख़त्म करने के बाद।
दैट्स वाई वो आपको स्पाई स्ट्रोक कर रहे हैं कि चीज़ों को आप चेंज करें। तो किस तरह से चेंज करनी है उसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको देख के ना, आप पे नज़र रख के वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। यस, वी हैव टेकिंग अ चांस अ गैम्बलिंग। ये इंसान डेफिनेटली चांस लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, फिर जो भी उसका रिजल्ट होगा, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो बात की बात है। बट ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई चांस लेना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को दोबारा से सेव और कंफर्टेबल करने के लिए। या तो इस इंसान ने आपसे चीटिंग की है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर कमिटमेंट दे के आपके साथ कमिटमेंट ब्रेक की है। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश की, बट इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी, आपको बहुत परेशान किया इस पर्सन ने, और आप ये पर्सन इन सारी चीज़ों की वजह से खुद काफ़ी परेशान है। इसीलिए आप दोबारा से चांस चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं। आगे कंसिक्वेंसेस या उसके रिज़ल्ट कुछ भी हों, बट ये इंसान अपनी तरफ से चांस लेना चाहते हैं कि आपके बीच की जो चीज़ें चल रही हैं, ऑब्स्टैकल्स या फिर ब्लॉक सिचुएशन, उनको ठीक किया जाए और आपके साथ जो चीज़ें इस टाइम चल रही हैं उनको चेंज किया जाए, क्योंकि ये चेंज करने के लिए ही आप पे नज़र रख रहे हैं। ये पर्सन परेशान खुद भी हैं आपके साथ चीज़ों को ख़राब करके, ख़त्म करके। ये मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है, इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट करके किसी और के साथ कुछ शादी वगैरह का कुछ सीन किया, बट वहाँ पे भी चीज़ें एंड हो गई। जैसे इसने आपको छोड़ा, वहाँ पे भी छोड़ दिया खुद, या फिर किसी और ने छोड़ दिया, बट ऑलरेडी आपके साथ एंड करके इनकी अपनी लाइफ में भी चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश रह रहे हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे के आपके साथ ख़राब करके खुश हैं, तो वेट करें अभी आप उनके कर्मा का, बिकॉज ऑब्वियसली जिसने जो किया उसको मिलना है उसका वैसा। बट हाँ, ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, देर सवेर हो सकती है, बट एट द एंड उनको अपना किया मिल जाएगा। बट ये जो भी इंसान है, इसने आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, और हो सकता है आपको कमिटमेंट रिंग दी थी और वापस किया आपको, और आपको बहुत परेशान किया, और अब बदले में खुद बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान है। बिकॉज इनका अपना दिल भी टूटा हुआ है, चाहे वो आपको छोड़ के टूटा है, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है आपको हर्ट करने के बाद उस वजह से टूटा है। बट इस बार ये इंसान आपके साथ चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी सेफ्टी, इनका कंफर्ट आप लोगों को। तो किस तरह से ये चीज़ों को जो है वो जो ब्लॉक चल रही हैं, चैलेंजिंग चल रही हैं, उनको चेंज करना है, उसी के बारे में ये इंसान आपको स्पाई करके जो है ना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि क्या इनको के पर्सन क्या कर सकते हैं, मेल फीमेल क्या कर सकते हैं जिससे चीज़ें आपके बीच की चेंज हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। क्या शेप शिफ्टिंग और चेंज की बात की जा रही है कि किस तरह से मुझे चीज़ों को चेंज करना है, उसके लिए आप पे नज़र रखी हुई है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी तरफ से हर चीज़ को देख के ये उसी के अकॉर्डिंग जो है ना फिर आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। 2 more cards. Who is spying and stalking you? वी हैव इट्स अ रिग्रेट मिस्टेक। डेफिनेटली ये इंसान जो भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो भी इन्होंने गलती की है उसकी, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको किस तरह से फेस करें उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से परेशान है ये पर्सन। आपसे नज़र कैसे मिलाएं, इसीलिए इंसान ने अपने फेस पे जो है वो हाथ रखा हुआ है, कवर किया हुआ है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है आपकी इस सिचुएशन में। यस, वी हैव इट्स मिसिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इन्होंने जो आपके साथ किया थर्ड पार्टी की वजह से उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है अब आपको लेके। तो ये पर्सन अपना आप फेस ऐसा लग रहा है जैसे हाइड कर रहे हैं, अपने हैंड से कवर कर रहा है ये पर्सन कि आपको फेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पर्सन को इतना रिग्रेट हो रहा है और इतने परेशान है कि किस तरह से आपको फेस करें, आपसे आई कांटेक्ट कैसे करें, किस तरह नज़रें मिलाएं आपसे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है आपके बीच में। या तो ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको छोड़ के इन्होंने छोड़ा ही थर्ड पार्टी की वजह से, या दैट्स वाई यहाँ पे चीटिंग की बात हो रही है। आपके बाद हो सकता है इस इंसान को कोई पसंद आ गया या आ गई, जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग। बट इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू अ लॉट, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। इसीलिए आपको स्पाई एंड स्टॉक किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है कि क्या करना है, किस तरह से इन चैलेंजेस को हटाना है, किस तरह से ये जो बीच में मुश्किल चीज़ें बन गई हैं आप यहाँ इस पर्सन ने खुद बना दी हैं, उनको किस तरह से फेस करना है। उस वजह से बहुत परेशान है ये पर्सन। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। Who is spy and stalking you? Who is spying and stalking you? Who has keeping an eye on you?
वी हैव 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है और ये इंसान आपको डिसअपॉइंट किया है और अब आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, एंड करने के बाद, खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी रिग्रेट है इनको, काफ़ी डिसहार्ड हैं ये पर्सन। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों को लेकर पैशनेट है। यस, वी हैव द हर्मिट, दे आर फीलिंग वेरी अलोन, क्योंकि आपके बीच में एक सेपरेशन, एक ब्लॉक सिचुएशन जो चल रही है या फिर एक ब्रेकअप सिचुएशन जो चल रही है, उस वजह से ये पर्सन बहुत अकेले हैं और अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं ये पर्सन। जहाँ से इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है कि इन्होंने गलत किया है और गलती का एहसास हुआ है, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ आने का कोई ना कोई ये पर्सन रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेशन ये पर्सन ने की है, जहाँ से इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो फिर ये चीज़ों का जब एहसास हुआ है तो इस इंसान को जो है वो हुआ है रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके, क्योंकि इनकी लाइफ इस टाइम एक डार्क जो है ना वो सिचुएशन से गुजर रही है। दिस पर्सन इज़ अ लॉन वुल्फ, एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल से ये पर्सन गुजर रहे हैं कि लाइफ में हर तरफ ऐसा लग रहा है चीज़ें में बहुत डार्कनेस है, यहाँ सारी डार्कनेस है ये। तो किस तरह से ये लाइट की तरफ आ सकते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को पॉजिटिवली जो है वो आपके साथ बना सकते हैं, उसी चीज़ के लिए ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है, आपके बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, की हैं इस पर्सन ने खुद, और अब उनको किस तरह से ठीक करना है उसी के लिए आपकी तरफ आने का रास्ता बना रहा है ये पर्सन। इसीलिए तो आपको स्पाई एंड स्टॉक किया जा रहा है कि किस तरह से आना है आपकी तरफ, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जिसने आपको गोस्ट किया है। अगर तो बिना बताए कुछ लोगों ने छोड़ा है, चीटिंग की है, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा उनको रिग्रेट हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी भी बैक टू बैक रिग्रेट की आ रही है, एनजाइटी की आ रही है बहुत ज़्यादा, कि ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत अपसेट हैं। चाहे इनकी लाइफ में इनको कुछ और अच्छी चीज़ें मिल भी रही हैं, बट इनको आप चाहिए हो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट में है। वी हैव द हाई प्रिस्टेस। इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में चल रहे हो, आपकी साइड से इस पर्सन को कोई क्लू, कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ लाइक आपको स्पाई एंड स्टॉक करने की एक वजह यहाँ पे ये भी है कि इनको लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने हाइड कर लिया, यहाँ आप बहुत फॉर्मल एक्ट कर रहे हो, यहाँ फिर यू गाइस आर टोटली हिडन, यहाँ तो आप नज़र नहीं आए हो काफ़ी टाइम से, यहाँ फिर ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक इस वजह से कर रहे हैं कि जान पाएँ कि आप उनके लिए आप फील भी करते हो या नहीं करते, आप कैसी पोस्टिंग कर रहे हो, यू नो कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए आपको स्पाई एंड स्टॉक करें, बिकॉज इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। इट्स अ वेरी फॉर्मल एक्ट बट इट्स अ लॉट ऑफ मिस्ट्री। इनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी तरफ से, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको स्पाई एंड स्टॉक करने के लिए किस तरह से इंस्टिगेट कर रही हैं। यस, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इस पर्सन को इस बारे में पता चल जाए कि आप इनके लिए फ़ील क्या कर रहे हो या आप इनसे चाहते क्या हो। अब मतलब आप चाहते हो क्या कि ये आपके साथ चीज़ों को चेंज करें या आपके साथ इनका दोबारा से कनेक्शन बने, तो उन चीज़ों के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है वो आप तक आने की कोशिश भी करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले स्पाई एंड स्टॉक करके आना चाहते हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा आप एक मिस्ट्री में एक्ट कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन का इंटरेस्ट आपकी तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जितना आप फॉर्मल एक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें इधर हिडन है। बट लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड हु हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू एंड व्हाई। बट ये जो भी इंसान है इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ विस्डम, इनर वॉइस आप अपनी सुनो, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि इस पर्सन के एलिमेंट आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही हैं। 6 ऑफ कप्स बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, यहाँ पे भी मिस यू की एनर्जी है, थिंकिंग ऑफ यू की एनर्जी है। ये इंसान आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपकी जो भी मेमोरीज एक दूसरे के साथ रही हैं, दे आर फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। तो इस इंसान के पास जो भी कोई आपकी मेमोरीज़ हैं, कोई पिक्चर्स हैं, कोई वीडियोस हैं, कोई चैट है ओल्ड, तो वो ये जब चीज़ें ये इंसान के सामने आती हैं या रीड करते हैं उन चीज़ों को, तो ये आपको स्पाई एंड स्टॉक करते हैं, क्योंकि इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं। इंसान सेकंड चांस चाह के आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं, दैट्स वाई दे आर स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी याद की वजह से ही ये पर्सन तड़प रहे हैं
और इसी वजह से आपको स्पाई एंड स्टॉक करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है और अपना विजन बना रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ चीज़ों को चेंज करना है। ये पर्सन आपके अपने कोई लीडर भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन वैसे ही लीडिंग करना इसको पसंद है। इस पर्सन का कोई प्रोफेशन या तो गिटारिस्ट है, सिंगिंग से रेलिवेंट हो सकता है, या वैसे इस इंसान की कोई फील्ड है गिटारिस्ट, या किसी बैंड से हो सकते हैं ये। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये अपना विजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी तरफ से ये पर्सन भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है। इस टाइम जो सिचुएशन विद द टॉवर आपके बीच में क्योटिक चल रही है, चीज़ें आपके बीच का एक कनेक्शन बिल्कुल टोटली रूइन हुआ है। ये अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन के साथ, फुल अपनी कोशिश के साथ जो है ना वो उसको ठीक करने के लिए जो है ना ये अपनी एफ़र्ट पुट करना चाह रहा है, ये जो भी इंसान है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपनी पूरी एफ़र्ट लगा के इन सारी चीज़ों को ट्रांजिशन करने की कोशिश भी करेंगे, या एकदम से चेंज करने की कोशिश भी करेंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई मेजर शिफ्ट आपके इस सिचुएशन में हो भी सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एकदम से जो है ना वो चीज़ों को चेंज करें और आपके बीच में जो है ना वो दोबारा से रीयूनियन हो जाए। बिकॉज़ ये आपके साथ रोमांटिकली दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं ये पर्सन, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इनका। और जिन लोगों ने आपको चीटिंग किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, गोस्ट किया, वो तो बहुत ही यहाँ पे रिग्रेट में है। इसीलिए रिन्यूअल करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रोमांस बनाना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, 6 to 7 ईयर्स। तो वो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना उनको फील हो रहा है कि उनको ठीक करनी है। सो नंबर 9, 5, 8, 2, 6, 16, 7, 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25, 29, 28, 27, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। मोस्टली 20+ है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। बट स्टार साइन यहाँ पे पाइसिस, एरिस एंड विर्गो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन ये एनर्जी है, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दी है। बट ये कोशिश करना चाहते हैं अपनी हर तरह से फुल ऑफ फोर्स और फुल फोकस्ड के साथ कि किसी तरह से आपके बीच की चीज़ें चेंज हो जाएं। इसीलिए आपको जो है वो स्पाई एंड स्टॉक किया जा रहा है कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। किस तरह से करनी है, बस वो करने के ऊपर एकदम से चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। माफ़ी भी मांगेंगे ये पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की, ये चीज़ों माफ़ी मांग के आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन। तो किस तरह से ये सेकंड चांस आपकी तरफ से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उसी के लिए आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। बिकॉज अभी इनको कुछ हद तक आइडिया नहीं हो पा रहा। बट ये मूव लेके ना कुछ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो प्लानिंग कर रहे हैं, मूव लेके कुछ हो सकता है इन चीज़ों को मेक श्योर करेंगे ये पर्सन। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।